जैसे मक्खी नहीं होती, मक्खी हर हजार अच्छी चीज छोड़ करके जहां शरीर पर जख्म होगा वहीं बैठेगी जा करके। वैसे ही हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया जिसके लिए जैसा है हमें वही दिखाई देता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि जा इस पूरे राज्य में कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। तो दुर्योधन गया, एक घर गया, दो घर गया, एक के घर गया, अरे इसमें तो सदाचार नहीं, दूसरे के बोले ये पवित्रता नहीं है, तीसरे के घर में बोले यहाँ स्वच्छता नहीं है। ऐसे करते करते सारे गांव में घूम करके वापस आया। भगवान बोले नहीं लाया साथ में? बोले कोई पूरे क्षेत्र में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। अच्छा ठीक है। फिर महाराज युधिष्ठिर को बुलाया। महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, हे धर्मराज, आप पूरे राज्य में कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के ला। तो महाराज युधिष्ठिर निकले, एक एक करके सबके घरों में झांकते हुए, सबके घरों में झांकते झांकते वापस खाली हाथ आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज पूरा मैंने एरिया छान मारा, मुझे कोई बुराई आदमी नहीं मिला, मुझे कोई खराबी आदमी नहीं मिला। तो बताओ, ना खराबी आदमियों में है न सामानों में है, खराबी और अच्छाई हमारे अपने स्वयं के दृष्टिकोण में, हमारे अपने नजरिए में। तो जैसा नजरिया है वैसा नजारा है, और उसी नजरिए को बदलने का काम भगवान की कथा करती है, भागवत करती है, दृष्टि देती है, ताकि उस दृष्टि से हमें सृष्टि अच्छी लगने लगे। तो ऐसी कथा को, भागवत को, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीवन में 3 चीज सबसे जरूरी है, सब ध्यान से सुनो। कौन कौन सी? भक्ति बहुत जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, और वैराग्य भी जरूरी है। पर अब ये तीनों ही चीज बड़ी मुश्किल है। ज्ञान है नहीं लोगों में, पर ज्ञान होने का भ्रम बहुत है। जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है नहीं ज्ञान, पर ज्ञानी होने का सबको भ्रम हो रखा है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें ये भी आता, हमें वो भी आता है। ज्ञानी होना भी आसान नहीं है, और वैरागी होना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैराग तो मन में जागता ही नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, बुढ़ापे तक भी वैराग नहीं जागता। और वो एक महाराज जी सुनाते थे ना, कई बार हम कथाओं में बताते हैं कि कोई महाराज कोई साधु जा रहा था गांव से निकल के, गांव में एक आदमी बैठा बैठा अपने पोते को गोदी में लेके खिला रहा था, गोदी में लेके उसको बड़ा लाड़ दुलार प्यार कर रहा था। तो महात्मा जी को जैसे देखा तो बोला महाराज जी दंडोत। महाराज जी रुक गए थोड़ी देर, बेटा बोले महाराज जी अब आ ही गए तो कुछ सत्संग सुना दो। तो महाराज जी ने कहा बेटा हम क्या सत्संग सुनाएंगे तुमको, हम क्या प्रवचन सुनाएंगे, सबसे बढ़िया प्रवचन तो तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी गोदी में जो बैठा है ये सबसे बढ़िया तुम्हें उपदेश दे रहा है। बोले क्या उपदेश दे रहा है? और शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ, पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। मतलब पोता तुमको उपदेश दे रहा, प्रवचन दे रहा कि तुम बाबा बन जाओ। बाबा बनने का मतलब वैराग धारण कर लो। अब 50 के पार हो गए, अब थोड़ा सा मन में वैराग तो आना चाहिए ना। तो अब कलयुगी आदमी है, कलयुगी आदमी को तो बचने के बहाने चाहिए होते। तो महाराज से बोला महाराज जी हम भी यही सोच रहे थे कि बच्चा बाबा बाबा कहने लगा है तो हम बाबा बन जाएं। सोच के हम अपनी बेटी के घर गए थे, और जैसे घर गए तो वहाँ हमको हमारा नाती मिला, और नाती बोला ना 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 ना। तो हमने फिर वैराग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बताओ, ऐसे तो हमें बचाव के बहाने चाहिए होते हैं, ऐसे तो हम बचाव के रास्ते अपनाते हैं। तो कहने का भाव वैराग भी आसान नहीं, ज्ञान भी आसान नहीं, लेकिन
ज्ञान और वैराग पुत्र हैं। किसके? किसके बेटे? बोलो ना जोर से। हाँ, 10 बार कथा सुनिए ना आपने। अब हम बार बार यही बोलेंगे आपसे। तो भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो अगर जीवन में भक्ति आएगी, पहले ज्ञान और पहले वैराग लाने का कोई लाभ नहीं है। पहले लाना है जीवन में भक्ति, क्योंकि भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग अपने आप भागे भागे आएंगे। जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान आएगा, जहां भक्ति होगी वहां अपने आप वैराग आएगा। उनके लिए स्पेशल परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान भी आ जाता है, वहां भक्ति भी वैराग भी आ जाता है। लेकिन भक्ति है क्या? क्या है? बोला आंखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। कभी किसी को एक संग में हंसते रोते देखा? 2 ही लोग हो सकते हैं ऐसे तो, जो अभी एक पल में रो रहे हैं और अगले पल में हंस रहे हैं। या तो कोई दिमागी पागल हो या कोई दिली पागल। 2 ही लोगों का ऐसा सिस्टम मिलेगा आपको। या तो एक कोई मेंटली डिस्टर्ब हो तो वो आपको दिखेगा हंसता उछलता, या कोई भक्ति में बावरा हो। भक्ति के पागल भी तो ऐसे ही होते हैं, वो दिखने में पागल ही लगते हैं, वो दिखने में एकदम बावरे ही लगते हैं और होते नहीं है। होते हम समझदारों से भी बहुत ज्यादा समझदार हैं। हम उनको देख के हंस रहे हैं कि बता इन्होंने सबरी दुनिया छोड़ दी, सारे अच्छा चीज छोड़ दी। वो हमें देख के हंस रहे हैं कि देखो कितना मूर्ख है, इसने सारी दुनिया के लिए उतने बड़े भगवान को छोड़ दिया। उनके लिए हम बावरे हैं। लेकिन भक्ति कैसा बना देती है? बोले आंखों में अश्रु होंगे, अगले पल चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और क्या है भक्ति? द्वंद भरे तूफानों में, चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा चल रहा हो, कितनी भी विपत्ति पीड़ाएं चल रही हो, कितने भी कष्ट चल रहे हो, पर उन पीड़ाओं में भी जो विश्वास का दीप जलाना जानता हो, जो भरोसे का दीपक जलाना जानता हो, वही भक्ति कर सकता है। जीवन में परिस्थितियां अच्छी रहें या बुरी रहें, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास उतना ही मजबूत रहे। ये नहीं कि परिस्थितियां खराब आई तो विश्वास डगमगा गया। विश्वास डगमगाने वाले कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए विश्वास मजबूती से चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो वही भक्त बन सकता है और वही इस भक्ति के रास्ते पर आगे चल सकता है। बाकी तो आधे तो बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। भगवान क्या कम परीक्षा लेते? बड़ी परीक्षा लेते हैं। और ले भी क्यों ना, बाजार से 50 रुपया का मटका भी खरीदते हो तो 10 बार बजा के देखते हो। एक कपड़ा भी खरीदेंगे 10 बार उसको छान लेंगे, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं कोई पीस में गड़बड़ तो नहीं है। 5, 10, 20, 50 रुपया की, अरे और तो छोड़ो, टमाटर भी देख देख करके लेते हैं कि कहीं सड़ा तो नहीं है। सेब भी खरीदेंगे 10 बार पलट लेंगे कि कहाँ से कोई खराबी तो नहीं है। तो ठाकुर जी भी जब किसी को अपनाते हैं तो पहले थोड़ा ठोक बजा करके देखते हैं कि अभी कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना बाकी है। और अभी लगा कि अभी मजबूती कम है तो भगवान कहते हैं ले हम मत बनाते हैं तुम्हें मजबूत। फिर कोई ना कोई कष्ट देंगे, फिर कोई ना कोई पीड़ा देंगे। कष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने कोई अकृपा कर दी है। कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है, कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है। कभी कभी कष्ट से भी भगवान की कृपा की अहमियत समझ आती है। हम अपने जीवन को अभी देख करके बताएं तो जिसकी टांग टूटी हो उसको तब कीमत समझ आती है जब टांग अच्छी थी। तब पता लगता है कि भैया ठाकुर जी ने कितना बढ़िया दे रखा था।
जिसका शरीर कहीं भी इतना सा भी किसी को पीड़ा हो जाती है तब समझ आता, अरे भैया जब पीड़ा नहीं थी तब भगवान की कितनी कृपा थी, कितना बढ़िया था। तो भगवान कहते तब तो तुझे होश नहीं आया, तब तो तूने सोचा नहीं ये बात, पर अब तुझे ये बात समझ आएगी। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा रस्सी को ने थोड़ा टाइट कर दिया, तब पता लगी। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फिर हम भगवान से शिकायत करें, भगवान से कहें प्रभु हमारा जल्दी ठीक कर दो, और काय को कर दो? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी में अपनी खुशी रखना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हमें आज तक समझ नहीं आता कि लोग भगवान के सामने जाके बोल कैसे पाते हैं, जुबान से ये वाणी निकल कैसे पाती है कि भगवान से ये कहें कि प्रभु हमको ये दुख है, इसको खत्म कर दो। हमारे तो कभी ये बात समझ नहीं आई। हमें तो ऐसा लगता है उनसे ये छोटी छोटी चीज कहने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है कि उनको बताना पड़े कि भगवान मैं पीड़ाओं में हूं, भगवान मैं कष्ट में हूं? वो अपना है ना, हमसे बेहतर समझता है, हमारी बेहतरी हमसे लाख गुना बेहतर समझता है। इसलिए वो जो दे रहा है अपनी कृपा से दे रहा है। उसकी कृपा नहीं होती दुनिया में कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती। जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। इसलिए शिकायतें करना छोड़ दो।